इस बीच बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे जो लद्दाख से सामने निकल कर आ रही है। टैंक अभ्यास के दौरान हादसा हो गया है। आपको बता दें कि नदी पार करने के दौरान जल स्तर बढ़ गया। कुछ जवानों की शहीद होने की भी खबर सामने निकल कर आई है। लद्दाख के दौरान आपको बता दें कि बेक ओल्डी में यह हादसा हुआ है। लद्दाख के बेक ओल्डी में यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। तो लद्दाख से यह जानकारी टैंक अभ्यास के दौरान दरअसल यह हादसा बताया जा रहा है। नदी पार करने के दौरान जल स्तर अचानक से बढ़ जाता है। कुछ जवानों की शहीद होने की भी खबर है। लद्दाख के दौरान बेक ओल्डी में यह हादसा हुआ है। अब कुछ देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो सामने निकल कर आएगी, लेकिन इस बीच लद्दाख से ये बड़ी जानकारी, टैंक अभ्यास यहां पर किया जा रहा था और उस दौरान ये हादसा हो जाता है। रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। रमन, क्या जानकारी हादसे को लेकर? टैंक अभ्यास यहां पर किया जा रहा था और इस दौरान ये हादसा हो जाता है। कितने बजे हादसा हुआ, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल देखिए स्वाति, ये लद्दाख का एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चाइना के साथ लगता हुआ इलाका है, जहां पर एक नाले के बीच में अभ्यास किया जा रहा था और T-72 टैंक एक नाले को पार कर रहा था अभ्यास के दौरान। तभी उस नाले में जो है वो फ्लैश फ्लड आ जाता है और फ्लैश फ्लड की चपेट में वो टैंक जब आता है तो वो पूरी तरीके से सिंक हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। इस हादसे में अभी तक जो जानकारी मिली है, हालांकि ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, जो डिफेंस सोर्सेज हैं उनके हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 5 जवानों ने अपनी जान गंवाई है इस पूरे हादसे में, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि JCO है और 4 अलग रैंक अदर रैंक के जो जवान हैं वो इसमें शामिल है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अभी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल जानकारी अब से 10 से 15 मिनट के बाद साउथ ब्लॉक की तरफ से यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से निकाला जाएगा और उसके बाद स्थिति जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अपने आप में बेहद चिंताजनक और बेहद दर्दनाक हादसा है, क्योंकि टैंक का अभ्यास चल रहा था। T-72 एडवांस लेवल का एक टैंक है भारतीय सेना का, जो इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में तैनात किए गए हैं, ताकि वहां पर अगर किसी तरीके से दुश्मन की कोई कार्रवाई होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और ओल्डी नाला एक बताया जा रहा है लद्दाख में, जहां पर ये इंसिडेंट देर रात हुआ है। हालांकि जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि सभी जो मृतक जवान हैं उनके शव को बरामद कर लिया है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, डिफेंस सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है। जैसे ही इसकी और कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास आती है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक दर्दनाक हादसा जो है वो लद्दाख के इलाके में हुआ है, जहां एक T-72 टैंक जो है वो पानी की चपेट में, यानी कि फ्लैश फ्लड बाढ़ आई वहां पर, उसकी चपेट में आ गया और वो पूरी तरीके से सिंक हो गया और इस हादसे में जो है वो 4-5 जवानों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। जी ठीक है रमन। तो रमन, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, ऑफिशियली इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जिस तरह से हमारे संवाददाता रमन हम तक जानकारी दे रहे हैं, 5 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं इस हादसे में। रमन, अगर इस अभ्यास की बात करें, टैंक अभ्यास की बात करें, कितने बजे से ये शुरू हुआ था और यहाँ पर कितने टैंक थे? क्या एक ही ये टैंक था? क्या जानकारी इसको लेकर थोड़ा विस्तार से बताइए। जी देखिए, जब टैंक का अभ्यास होता है किसी भी फॉरवर्ड इलाके के अंदर, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ लगता हुआ बॉर्डर है, काफ़ी दूर दराज और दुर्गम इलाकों में इस T-72 टैंक जो मॉडर्न टैंक हैं, 5th जनरेशन के टैंक हैं, इनको डिप्लॉय किया गया था। तो इन टैंक्स में एक टैंक नहीं होती बल्कि मल्टीपल टैंक्स का अभ्यास जो है वो एक साथ होता है। लेकिन ये हादसा उस टैंक के साथ हुआ है जो टैंक पानी को क्रॉस कर रहा था, यानी कि वहाँ पर एक नाला है, उस नाले को क्रॉस कर रहा था उसी वक्त। क्योंकि इस समय पूरे भारत में अगर कहें तो भारत के खास तौर पर जो नॉर्दर्न इलाका है, नॉर्थ इंडिया का इलाका है, यहाँ पर इस समय जमकर बारिश हो रही है और उस इलाके में भी भारी बारिश हुई। पीछे की तरफ पहाड़ों पे बारिश हुई, जिसका फ्लैश फ्लड जो है वो नाले में आया और जिस वक्त ये टैंक उस पानी को क्रॉस कर रहा था उस समय पानी की चपेट में ये टैंक आ गया और टैंक पूरी तरीके से पलट गया और डूब गया, जिसमें ये हादसा जो है वो बड़ा सामने होकर निकल कर सामने आया है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे हादसे को।